अभी पिछली एक दो क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, जिसमें 2 दिन से हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन का। आज भी डिफरेंशिएशन के ही टॉपिक को मैं और पढ़ाऊंगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे लिए इसमें 2-3 बातें और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जरा फटाफट उनकी तरफ फोकस करते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक स्पेशल फॉर्मूले का यूज हमें आज सीखना है। ये हमारे बहुत काम का फॉर्मूला है। इसको कहते हैं चेन रूल। दिस फॉर्मूला इज नोन एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यदि कहीं पे फंक्शन ax प्लस बी टाइप का है तो हम उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो भी फंक्शन आ रहा है वो ax प्लस बी में ही रहेगा और बाहर से a आ जाता है। लेकिन ये हो गई एक पर्टिकुलर कंडीशन। यदि वहां पर ये लीनियर फंक्शन ना हो, किसी और टाइप का फंक्शन हो, तो हमारा ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। यदि फंक्शन लीनियर ना हो तो ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। उस केस में हम चेन रूल का यूज करते हैं। तो चेन रूल है क्या, इस चीज को हम समझते हैं कि माना एक फंक्शन जो है हमारा, जिसको हम y कह देते हैं, ये फंक्शन किसी और का है t का, और हमें कहा जा रहा है निकालने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको यदि डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा तो दोनों तरफ फंक्शन का टाइप अलग अलग हो गया। फंक्शन है t में और डिफरेंशिएट करना है x में। तो हम एक छोटा सा काम करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसको ऐसे लिखा, यहां दोनों जगह में कॉमन चीज लगा दूं, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक तरीके से। अब ये वाला फंक्शन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है और ये t x के रेस्पेक्ट में हो सकता है, क्योंकि t हमारा फंक्शन ऑफ x है। अब ऐसे थ्योरेटिकली समझने में कम आता है, तो सीधे सीधे एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन करा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, वो हमारे लिए बड़ा आसान था। अब आज फंक्शन को मैं चेंज कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। ये भी हमारे लिए आसान है क्योंकि कल हमने करा था। तो हम क्या और चेंज करें कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से इस फंक्शन को समझना, ये फंक्शन है क्या, साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स में क्या फर्क है। एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है, उसका साइन है, और यदि हम साइन स्क्वायर एक्स लिखते तो फंक्शन साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाता। ये चीज अलग है जिसका हमने कल यूज किया था, और ये फंक्शन अलग है। अब ये हमारा टोटल फंक्शन को हम y की तरह डील करेंगे तो ये हमारा t की तरह हो गया कि हमने एक्स स्क्वायर को t की तरह लेट कर लिया। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। तो हमारा जो ऊपर फंक्शन था d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको d बाय डी एक्स ऑफ साइन t कह सकते हैं। लेकिन जैसा आपको ऊपर वाली सिचुएशन में बता रहा था, ये साइन तो हो गया फंक्शन ऑफ t,
लेकिन यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे, ये काइंड ऑफ बिहेवियर। तो डी बाय डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया, ये उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन है, तो हमारा साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज कॉस टी डी बाय डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर। ये क्यों रखा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इसी का हो पाएगा। तो कॉस टी की वैल्यू आप वापस रख दो, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम यूज करेंगे फॉर्मूला एक्स की पावर एन का, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो उसके हिसाब से हो जाएगा 2x। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। एक बार इस चीज को गौर से समझिए, मैं फिर समझा देता हूं आपको। हमारा फंक्शन साइन 2x पे नहीं था, साइन स्क्वायर एक्स भी नहीं था, हमारा फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर। यहां आपको इन तीनों फंक्शन के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। जब एंगल थीटा की जगह जो एक्स आ रहा है हमारा, वो स्क्वायर मैनर में आ रहा है, यदि ये स्क्वायर मैनर में रहता है तो एक अलग टाइप का फंक्शन हो गया। यदि साइन के ऊपर यहां पे लिखा होता है स्क्वायर, जैसे कि इस फंक्शन में लिखा है, तो इसका अलग मीनिंग होता। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल की क्लास में सॉल्व किया था। अब इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इस चेन रूल का यूज करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट कर लिया, तो हमारा साइन एक्स स्क्वायर कहलाएगा डी साइन टी। अब डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन तो हमारा टी का फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो हम टी वाले फंक्शन को एक्स के फंक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसमें हमने डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हमारा डिफरेंशिएशन चेंज करने के इक्वल हो गया। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कॉस टी हो जाएगा, और यहाँ पे टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी, तो कॉस टी में वापस टी की वैल्यू पुट कर दी, तो कॉस एक्स स्क्वायर फंक्शन हो गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये 2x हो गया। तो हमारा आंसर बन गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। आपको सारा समझा दूंगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जितनी बार चाहो पूछ लो, मैसेज भी कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार उसका वीडियो देख लेना, इसलिए वीडियो लिंक रोज बना के डालता हूँ बेटा आपके में, वीडियो के लिए भी मुझे अलग से काम करना पड़ता है, ठीक है। एक बार उसको चेक कर लेना, और किस पॉइंट पे आपको डाउट है वो पॉइंट मुझे बता देना, राइट बेटा। और आपको जरा ढंग से वो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कोई पॉइंट है तो ठीक, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रिपीट करना कहोगे तो मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है उन चीजों में, तो हम नया पढ़ नहीं पाते, ठीक है बेटा। बेटा आप 2-3 रूल से ट्राई तो करो। हाँ, जब आप अलग अलग रूल से ट्राई करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और हाँ, कल भी मैंने जो क्वेश्चन था आपको दो तरीके से समझाया था, तो उसका सेंस भी यही था कि हमारे मैथ्स के फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि हम तो अभी तो टॉपिक मैथ्स वाला ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वाला तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये टॉपिक बेसिकली मैथ्स के हैं। तो इन टॉपिक को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो हम कई तरीके से सॉल्व कर ही सकते हैं, तो हम उस चीज का मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसे आप और काम कर सकते हो। आप सब लोगों बच्चों को एक बात कहूं कि आपके पास जैसे बुक्स वगैरह की अभी कमी है, असाइनमेंट्स की दिक्कत आती है,
तो आप सिंपली, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया साइन एक्स स्क्वायर, तो आप इस फंक्शन को चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो कि भाई एक असाइनमेंट हमारी हो गई कॉस एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर मुझसे बाद में बता दूंगा मैं कैलकुलेट करके, आप ऐसे ट्राई करो। ऐसे ही और क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। कि भाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एक फंक्शन बना दिया हमने। तो दो क्वेश्चन तो ये मैंने आपके सामने हाथों हाथ तैयार कर दिए। तो कुछ क्वेश्चन हम हाँ बेटा बोलो, समझे। क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक अभी मैं पढ़ाऊंगा बाद में। पहले मैं आपको ये जो डिफरेंशिएशन चला रहा हूँ, इंटीग्रेशन, इसके बाद क्वाड्रेटिक भी हम समझेंगे। इसमें भी बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए है मैथमेटिकल टूल्स में, तो हम वो सारा काम करेंगे आगे, बट स्टेप बाय स्टेप ही हो पाएगा काम। अब मैं आपको इसमें कैलकुलस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा है और ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है। क्वाड्रेटिक तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो इसलिए उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितना प्रॉब्लम इस टॉपिक में आ सकती है जो हम करेंटली पढ़ रहे हैं। इसलिए आप इन टॉपिक पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करना बाद में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 की पावर -3/2, ठीक है। और एक क्वेश्चन बना लेते हैं। हाँ ये आपके लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, 3 तो हो गए, एक और लिख देता हूँ, 4 क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही हम बहुत से क्वेश्चन लिख सकते हैं। और साइन एक्स -10x की पावर 7/2, इन चारों क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है आपको। क्या करना है आपको? डू डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको मैं स्कैन भेजूंगा, उसमें ये और दिख जाएंगे आपको। तो आप ये 4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना, और मैं कुछ करूंगा असाइनमेंट के लिए, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको जैसा बता रहा था उस इन्हीं टाइप में से हो जाएगा, उस क्वेश्चन की तरफ आता हूं। माना हमने, जैसा मैं ये फंक्शन ले रहा था साइन 10 का, ऐसे ही एक फंक्शन और बना लेता हूं अजीब सा, और उसका डिफरेंशिएशन हम करने की कोशिश करेंगे। कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x माइनस कॉस एक्स की पावर -5/2, ये मेरा एक फंक्शन हो गया। इसमें टिग्नोमेट्री भी काफी यूज में आएगी, और इसमें डिफरेंशिएशन भी है। ये क्वेश्चन काफी टिपिकल है, लेकिन हम थोड़ा गौर से इस चीज को करेंगे तभी हो पाएगा। लंबा हो सकता है, टफ कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या कर लें कि लेट, हमें पता है ये फंक्शन हमारा x की तरह होगा, तो हम x की पावर -5/2 को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अंदर वाले फंक्शन को हम t ले लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x माइनस कॉस एक्स को मैंने ले लिया t, और सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को। अब जब मैं इसको t ले लूंगा तो d/dx ऑफ t की पावर -5/2 होगा। मुझे चाहिए यहाँ पे dt, तभी मैं इसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, तो मुझे dt/dx करना होगा, ये जैसा ऊपर बता रहा था। अब मैं वापस अपने इस फंक्शन पे आऊं, तो क्या मैंने जिस फंक्शन को t लेट करा है, क्या मैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकता हूं? तो मेरे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ जाएगी।
टेन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता है, माइनस कॉस एक्स का पता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स में मुझे दिक्कत आ सकती है। तो मैं इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। तो आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब ट्रिग्नोमेट्री के हम फॉर्मूले कर रहे थे और उसका यूज भी करा था, तो हम उसके हिसाब से इसको ये लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू। ये कैसे लिखा? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस टू थीटा का, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। आप पिछली डिटेल चेक करना। तो इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, तो टू साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, कॉस टू थीटा वापस आएगा, और फिर यहाँ का टू डिवाइड में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। अब ये फॉर्मूला हमारा डिफरेंशिएबल है, जैसे हमने कल की चीजें पढ़ी थी, तो हम उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां टी का डिफरेंशिएशन करें पहले। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर, -5/2 टी की पावर -5/2 -1। एक्स की पावर एन का ये फॉर्मूला होता था, एन एक्स की पावर n-1। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने ये जो भी फॉर्मूला सॉल्व करा था, इसको यहां लिख लूं, हाफ माइनस हाफ कॉस टू एक्स, इसको मैंने खोल दिया, प्लस 10x माइनस कॉस एक्स। अब इस फॉर्मूले को जब मैं अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, पहले वाला पार्ट को सिंप्लीफाई करके लिख दूं, -5/2 टी की पावर -7/2 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, -5/2 -1 को। यहां ब्रैकेट के अंदर आ जाए हम, d/dx ऑफ 1/2, ये हाफ बाहर आ जाता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, सीधे सीधे लिख दें तो d/dx ऑफ cos 2x प्लस d/dx ऑफ 10x माइनस d/dx ऑफ cos x। इसको मैंने 5/2 टी की पावर -7/2 ऐसे ही लिख रहने दिया। ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 माइनस हाफ cos 2x का डिफरेंशिएशन। तो जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्मेट में, जिसको आज भी मैंने शुरू में आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ये इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा। बाद में और गौर करेंगे इस पे आप। तो इसके हिसाब से cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन 2x, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो x का मल्टीपल होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, माइनस इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब इसको हम कंप्लीट कर दें, -5/2 टी की वैल्यू रख दें, और टी की वैल्यू क्या थी जो हमने ऊपर निकाला था, ये फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x माइनस कॉस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? -7/2 मल्टीप्लाइड में ये वाला ब्रैकेट, ये 0 गया, ये 2 से 2 गया, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन 2x, ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, और यहां माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। बेटा एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम।
थोड़ा सा बड़ा और टिपिकल क्वेश्चन है। हमें कहा गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक लंबा फंक्शन हो गया और उसकी भी पावर -5/2। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। अब इसके लिए हम इसको t कंसीडर करेंगे। हमने t ले लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो फंक्शन हो गया t की पावर -5/2 का डिफरेंशिएशन। तो इसको हमने x से t में कन्वर्ट करा dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो t की पावर -5/2 का डिफरेंशिएशन हो गया -5/2 t की पावर -5/2 -1 x की पावर n वाले फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में। फिर हमें t वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो t वाले फंक्शन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, साइन स्क्वायर एक्स को हाफ 1 माइनस कॉस 2x लिख दिया। कैसे लिखा? कॉस 2 थीटा वाले इस फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में। टेन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे ही आ गए। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ का डिफरेंशिएशन आ गया 0, ये वाला हाफ बाहर आ गया था। फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x होता है और 2 से मल्टीप्लाई होगा ax प्लस b वाले फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई करा और वापस t की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स की पावर 3/2 माइनस रूट एक्स प्लस 1, इसकी पावर -1/2 ले ली मैंने। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने को कहा जा रहा है। अब मैं जरा इस क्वेश्चन को और एक अलग सिंप्लीफाई भी कर रहा हूं कि देखो फर्क क्वेश्चन के बीच का कैसे पकड़े हम। यदि ये क्वेश्चन होता डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3/2 माइनस रूट एक्स प्लस 1, सिर्फ इतना होता, पावर नहीं होती, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान था। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। कैसे करे थे? हम पुरानी बात को रिकॉल करें तो इसको लिखते हैं हम d/dx ऑफ x की पावर 3/2 माइनस d/dx ऑफ x की पावर हाफ, रूट एक्स को x की पावर हाफ लिख दिया, प्लस d/dx ऑफ 1। तो इसमें x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगता 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1 माइनस इस वाले का डिफरेंशिएशन करते हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, अगेन x की पावर n का फॉर्मूला का लग जाता और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। तो हम इसको फिर सिंप्लीफाई करते 3/2 x की पावर 1/2 माइनस हाफ x की पावर माइनस हाफ, ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ गई है? क्वेश्चन दिखने में तो ऐसा है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि उसकी पावर में -1/2 दे दिया है। तो इसके कारण ये क्वेश्चन टोटलिटी में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा टोटलिटी में? तो हम इस फंक्शन को जो आ रहा है उसको t ले लेंगे, x की पावर 3/2 माइनस रूट एक्स प्लस 1 को हमने मान लिया t। तो हमारा जो भी फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? d/dx ऑफ x की पावर 3/2 माइनस रूट एक्स प्लस 1 को, इसकी पावर है -1/2, इसको d/dx ऑफ dt कहेंगे। तो इसको हम dt की पावर माइनस हाफ, तो t की पावर माइनस हाफ का विद रिस्पेक्ट टू t होगा और फिर dt/dx। अब इस वाले को हम x की पावर n वाले के हिसाब से सॉल्व करेंगे, माइनस हाफ t की पावर
माइनस हाफ माइनस वन, ये हो गया एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, भले टी लिखा है फॉर्मूले का नाम वही रहेगा। नाउ डी बाय डी एक्स ऑफ टी, और टी क्या था हमारा जो ऊपर लिखा, एक्स की पावर 3/2 माइनस रूट एक्स प्लस वन, ये हो गया माइनस हाफ टी की पावर माइनस 3/2। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो क्या बनेगा, 3/2 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 माइनस वन, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, पूरी डिटेल यहां लिखी हुई है उसी चीज को। और हाफ बाहर आ गया एक्स की पावर 1/2 में से, तो एक्स की पावर हाफ माइनस वन, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर दें, तो क्योंकि टी में तो हमें आंसर देना ही नहीं है, तो टी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की पावर 3/2 माइनस रूट एक्स प्लस वन, और इस पूरे की पावर हो गई माइनस 3/2, और यहां इसको सिंप्लीफाई करा तो इस पूरे में से वन बाय आपका एलसीएम हो जाएगा 2, एक्स की पावर 1/2, 3 साथ में रहेगा माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। अब इसको हम और चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे आपको डिफरेंशिएशन सिखाना है। ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा, इसमें से भी हम चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट उतना सारा हमें रिक्वायर्ड नहीं है। मेन चीज ये है कि डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को कैसे एनालाइज करें, कैसे पढ़ें। और एक क्वेश्चन ले लेता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स, कुछ नहीं है, tan फंक्शन के अंदर रूट एक्स है। हमें पता है यदि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता खाली, तो हम सीधे सीधे sec स्क्वायर एक्स कर देते, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ गई, रूट एक्स के कारण प्रॉब्लम आ गई, तो एक्स के कारण। तो हम यहां पे क्या ले लेंगे, इसको t कंसीडर कर लेंगे रूट एक्स को, तो हमारा d बाय डी एक्स ऑफ tan t हो जाएगा। लेकिन यहाँ t और यहाँ x चलेगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, d बाय डी टी ऑफ tan t इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ t, यानी कि tan t का डिफरेंशिएशन लिख देंगे sec स्क्वायर t, और यहां पे वापस t की वैल्यू रखेंगे रूट एक्स। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, तो ये एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो sec स्क्वायर रूट एक्स, और यहां से डिफरेंशिएशन आ जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। ये कैसे आया, बार बार बेटा फॉर्मूला लिखने की और याद करने की कोशिश करनी है। एक्स की पावर एन वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ को हम चाहें तो 1 में रूट एक्स लिख सकते हैं, ऊपर सेक स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां देना, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीजें पढ़ी होंगी। क्लियर है बेटा ये बात। अब ऐसे ही बहुत सारे हम और चीजों को भी ट्राई कर सकते हैं, आप इनको आगे ट्राई करना, जो 4 क्वेश्चन आज दिए हैं उनको ट्राई करना, और कोई भी डाउट आता है, आप में से 2-4 बच्चे तो मुझे मैसेज करते रहते हैं, मैं उनकी हेल्प करते रहता हूँ, बाकी बच्चे भी अपना डाउट क्लियर करते रहा करो, प्रैक्टिस करो इन चीजों की।